हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में विद्युत अपघट्य के धनायन तथा ऋणायन होते हैं। विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं। विकल्प ए है जल अपघटित, विकल्प बी है जलयोजित, विकल्प सी है आवेशित और विकल्प डी है निरावेशित। तो आइए मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रश्न है वो विद्युत अपघट्य से संबंधित है। तो सबसे पहले तो हमें जो है विद्युत अपघटन को समझना होगा। अब यदि हम प्रश्नानुसार बात करें तो हमसे पूछा है कि विद्युत अपघट्य की जो प्रक्रिया होती है उसमें विद्युत अपघट्य के जो धनायन होते हैं, मान लीजिए कोई धनायन है विद्युत अपघट्य का M+, ये कोई धनायन है, ठीक है, अर्थात इसे हम कोई धनायन मान लेते हैं। और साथ में जो ऋणायन होते हैं, मान लीजिए X-, ये कोई ऋणायन है, ठीक है। तो ये जो धनायन हो गया M+ और X- जो है ऋणायन हो गया। तो इनका क्या होता है? तो इनका सामान्यतः इस प्रक्रिया में क्या होता है, निरावेशन होता है, अर्थात ये अपना आवेश खो देते हैं। अब निरावेशन की प्रक्रिया क्या है इसे समझिए, अर्थात आवेश का खो देना या आवेश का खत्म हो जाना, आवेश खो देते हैं, अर्थात इनसे आवेश हट जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है वो निरावेशन की प्रक्रिया होती है। समझिएगा उदाहरण द्वारा, जैसे कि M+ जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर M में बदल गया, तो यहाँ जो है M+ अर्थात इस पर धनात्मक आवेश था, ये खोकर जो है M में बदल गया, अर्थात ये निरावेशित हो गया। इसी प्रकार X- जो है यहाँ इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और जो है X- अर्थात X का जो ऋणायन था वो X में बदल गया, अर्थात ये जो है अपना आवेश खो देता है और जो है X में बदल गया। तो इस प्रकार ये जो है अपना आवेश खो देते हैं और इसी प्रक्रिया को हम जो है निरावेशन की प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। तो अर्थात विकल्प के उत्तर तक पहुंचते हैं। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो गया कि विद्युत अपघटन में धनायन तथा ऋणायन जो है अपना आवेश खो देते हैं या उनका जो आवेश है वो खत्म हो जाता है और इस प्रक्रिया को हम निरावेशित प्रक्रिया कहते हैं। तो अर्थात दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।